गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकार के बारे में, और मूल अधिकार में हमने दो मूल अधिकार पढ़ लिए हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम चर्चा कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत वो दिया गया है। इसमें सबसे पहले दिया गया कि मानव के क्रय बिक्री में बेकार पर रोक लगाना, जो अनुच्छेद 23 के अनुसार दिया गया है। और ये अनुच्छेद इसमें ये कहता है कि भी किसी भी प्रकार की बेगा या जबरदस्ती कराए हुए जो श्रम है उसका निषेध करता है। इसके साथ देश में सदियों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ पर दास्तां विद्यमान थी, जिसमें खेतिहर श्रमिक है, बंधुआ मजदूर है, स्त्रियां या बच्चों से बेगार करवाकर उनका शोषण किया जाता था। जो संविधान में ऐसा अगर बेगार है तो किसी भी प्रकार के बेगार को दंडनीय घोषित किया गया है। इसके साथ साथ फिर भी राज्य देखो सरकार है वो व्यक्ति को अनिवार्य श्रम के रूप में किसी भी प्रकार की योजना लागू की जा सकती है। ऐसा करते समय श्रमिकों के बीच में किसी भी प्रकार की धर्म, जाति, निवास स्थान, मूल या आदि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा आपके आता है बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24। हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 14 वर्ष से कम के बालकों को कारखानों में, खानों में या जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई ऐसा करता है तो वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। अब आपके जो चौथा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 यानी इसमें 3 प्रकार के अनुच्छेद दिए गए हैं। इन 3 अनुच्छेदों में आपके सबसे पहले आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद आपकी 25 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसमें इस अनुच्छेद के अनुसार अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई धर्म अंगीकार करने यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके साथ साथ उसका अनुसरण कर सकते हैं, इसके साथ प्रचार करने का भी अधिकार को प्राप्त है। यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, साथ साथ उसका अनुसरण कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के पूजा अर्चना का अधिकार भी दिया गया है। जैसे धार्मिक जो शिक्षण संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, उनमें बिना किसी भेदभाव के आप पूजा अर्चना आदि उपासना को कर सकते हैं। ये आपके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब आप अपने मन की इच्छा के अनुसार किसी प्रकार के धर्म को अपना सकते हैं। दूसरा, धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता, प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दिया गया है। यानी कि इसके अंतर्गत यह है कि आप अपने धार्मिक मामलों में धर्म, रीति रिवाज या अन्य प्रकार से प्रचार प्रसार करने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। सरकार किसी भी मामले में आपके किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ साथ ही धार्मिक संस्थाओं में निजी मामलों का प्रावधान है, यानी धार्मिक जो भी संस्थाएं वो अपने निजी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के प्रावधान कर सकती है। धार्मिक कार्यों के लिए जैसे दान लेना ये सब कर मुक्त होंगे, उनमें किसी भी प्रकार की राज्य सरकार की ओर से कोई टैक्स लगाया नहीं जाएगा। अच्छा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन करने, स्वामित्व का अधिकार और उस संपत्ति को विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार होता है। यानी चल और अचल संपत्ति खरीदने का और उसे बेचने का पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र में कार्य होगा। इसमें राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों को अपनी शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार है। जो भी धर्म है, धार्मिक समुदाय है, वो अपने धार्मिक शिक्षण संस्थाएं चलाने का उनको पूरा अधिकार दिया है। इसके साथ साथ लेकिन किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा,
यानी कि जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थाएं हैं वो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट आपके इसमें जो पॉइंट्स है वो आता है राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक, ये आपके अनुच्छेद 27 और 28 में, ये अनुच्छेद 27 व 28 दोनों में इसके अंतर्गत दिया गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य की नीति में किसी भी शिक्षण संस्थान को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य पोषित जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जितनी भी जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो भी सरकारी जो शिक्षण संस्थाएं उनमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, पर्टिकुलर किसी धर्म की शिक्षा वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी राज्य के द्वारा जैसे स्वपोषित शिक्षण संस्थाएं हैं तो उनमें पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म की शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें ये 3 बिंदु दिए हुए हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता और राजकीय संस्थाओं में शिक्षा, धार्मिक शिक्षा पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। इस दृष्टि से आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो विभिन्न प्रकार से आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। अब नेक्स्ट जो आपके आता है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो आपके अनुच्छेद 29 से 30 तक वो दिया हुआ है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार नंबर 5 आपके सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत। इससे सबसे पहले बात जो लिखी गई है वो है आपके अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 29 और नंबर 2 अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 30 इसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। सबसे पहला तो आपने अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी नागरिकों को संस्कृति व शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होगा। यानी अपनी संस्कृति को बचाए रखने का उनको पूरा अधिकार दिया गया है। इसके साथ साथ इस तरह से राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाति वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य द्वारा पोषित जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, निवास
या शिक्षा या संस्कृति या मूल निवास जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आपके अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके संचालन का पूरा अधिकार होगा। किस राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करते समय किसी भी ऐसी संस्था जिसमें धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आधार पर ये आपके सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए। इसी के अंतर्गत आपको एक और जोड़ दिया कि शिक्षा का अधिकार, जिसे आपको दिया गया शिक्षा का अधिकार। ये जो शिक्षा का अधिकार है ये वह जो संविधान के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम आपके 21(1) के अंतर्गत जो मैं आपको स्वतंत्रता के अधिकार में पहले ही बता चुका हूं उसको जोड़ करके और मौलिक अधिकार का इसे दर्जा दिया गया है। इससे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से हटा दिया गया और इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अब माता पिता या अभिभावक की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो आपके शिक्षा का अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको मूल अधिकार बना दिया गया और इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया निश्चित रूप से। अब आपके अंतिम जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बिना आपके सारे अधिकार नगण्य माने जाते हैं जो आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो देखो संविधान के मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें उनकी उचित ज्ञाननीति की जा सके। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य है, तो प्राय यही कहा जाएगा कि इस अनुच्छेद को छोड़कर यानी अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो मैं इसकी ओर ही संकेत करके कहूंगा यह तो संविधान के हृदय और आत्मा है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कुल 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। देखो सर्वोच्च व उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी करता है। ये 5 प्रकार के लेख जारी करता है, जिन्हें सबसे पहला आपका आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। यानी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। इसके द्वारा न्यायालय संबंधित अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय व निश्चित स्थान पर निश्चित प्रयोजन के लिए
उपस्थित करे, जिससे न्यायालय जान सके कि उसे वैध रूप से बंदी बनाया गया है या अवैध रूप से। अगर बंदी बनाने का कारण अवैध है तो न्यायालय तत्काल उसे मुक्त करने की आज्ञा देता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये प्रलेख केवल और केवल जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसी की प्रार्थना पर ये लेख जारी किया जाता है। दूसरा है आपकी फरमादेश। फरमादेश कब जारी किया जाता है? इस आदेश द्वारा न्यायालय उस पदाधिकारी को अपने कर्तव्य निर्वहन करने के लिए आदेश जारी करता है जो कि इस मामले में कार्रवाई नहीं करे क्योंकि वह उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है। ऐसा पदाधिकारी जो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अगर कोई कार्य करता है तो न्यायालय उस पदाधिकारी को ये लेख जारी कर संबोधित करता है कि ये आपके क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार से या इस व्यक्ति के मामले में किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करें। तीसरा आपके अंदर प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख ये लेख सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करते हुए दिशा निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में कार्रवाई न करें क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रतिषेध अर्थात रोक लगा देना। प्रतिषेध लेख यानी रोक लगा देना। ये केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले जो निम्न न्यायालय हैं उन न्यायालयों को ये आदेश जारी किया जाता है कि आप अमुक कार्य न करें क्योंकि यह आपके क्षेत्र से या आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा जो लेख है वो है उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेषण लेख इस आज्ञा पत्र का उपयोग किसी भी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। यानी जो भी निचली अदालतें हैं, छोटे छोटे जैसे कोर्ट होते हैं, उन कोर्टों में जो भी मामले लंबित है उन मामलों को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में भेजने के लिए उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति का वह अधिक अधिकारों का प्रयोग न कर सके, न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना की जा सके। यानी कि जो वे कार्य अगर निचली अदालतों के क्षेत्र से बाहर है उन कार्यों को, उन मामलों को सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है, लेकिन उत्प्रेषण लेख जारी करने के उपरांत, ताकि न्याय की जो प्राकृतिक अवस्था है उस अवस्था का पालन वो किया जा सके। नेक्स्ट आपके आता है पांचवा और अंतिम लेख है अधिकार प्रचार। अधिकार प्रचार ये आलेख देखो, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करता है तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी तौर पर यदि किसी सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को संभालने का कार्य करता है तो ऐसा अधिकार प्रचार आलेख जारी किया जाता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। जब तक वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। तो न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है कि भाई इस पद पर अभी कोई कार्य वो न कर सकते जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा को संतोषजनक उत्तर नहीं दे दिया जाता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 5 मौलिक आपके 6 मौलिक अधिकार का ये जो पूरा सिलसिला है, ये मौलिक अधिकार कौन कौन से संविधान के द्वारा हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इन मौलिक अधिकारों के पीछे क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है कानून जो कार्य कर रही है, तो वो है आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इस अधिकार के बिना आपके सारे मौलिक अधिकार नगण्य शून्य। जैसे कि मैंने आपको बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा को कहा है, आत्मा या हृदय, क्योंकि इसके बिना सारे अधिकार नगण्य हैं, सारे अधिकार गौण हैं। अब बात आती है देखिए आपके मूल अधिकारों का मूल्यांकन, कि क्या वास्तव में ये जो मूल अधिकार है क्या वो सही है, क्या हम इन मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, क्या इनके हनन पर हम कानूनी सहयोग ले सकते हैं। तो देखो, मूल अधिकारों का मूल्यांकन, मूल अधिकारों का मूल्यांकन, मूल अधिकारों का मूल्यांकन। तो देखिए, मूल अधिकारों पर इतने प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इसके बारे में यह कहा जाता है कि संविधान एक हाथ से मूल अधिकारों को प्रदान करता है और दूसरे हाथ से ले लेता है। हमने स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ा था कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन उन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन वो प्रतिबंध राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए वो दिए गए। इसीलिए सबसे पहले यही बात रही हुई है कि संविधान एक हाथ से प्रदान करता है तो दूसरे हाथ से ले भी लेता है। कि संविधान मूल अधिकारों को, मूल अधिकार एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। ये बात इसके रूप में वो कही। दूसरा है कि आपातकाल के समय में मूल अधिकार स्थगित किए जाना न्यायिक, लेकिन शांतिपूर्ण काल में भी मूल अधिकारों पर स्थगन किया जाना इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। दूसरा यह है कि शांति काल के समय में मूल अधिकारों को स्थगन किया जाना इन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है, प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यानी कि आपातकाल के समय में यदि मूल अधिकारों को स्थगित किया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शांति के समय में भी अगर मूल अधिकारों पर स्थगन लगा दिया जाए तो वास्तव में इस पर प्रश्न चिन्ह को लगा दिया जाता है। साथ साथ